इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा कलमा वही है जो तमाम मुसलमानों का है। और इसके अलावा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नबी नहीं आपके बाद कोई नबी क़यामत तक। और अहमद ईसा जो नबूवत का दावा किए हैं वो झूठा है, वो झूठे हैं, काज़िब है, मलून है जी, मलून है। मैं उसको हरगिज़ नबी नहीं मानता, और क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नबी मानूंगा और उस पर कायम रहूँगा। बिल्कुल। और क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मैं नबी मानूंगा और उसी पर कायम रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चंद लम्हे पहले ये इर्तिदाद की हालत में थे अहमद ईसा कज़्ज़ाब को, उन्होंने अपना एक नबी तस्लीम किया था, लेकिन अभी कलिमे के पढ़ लेने के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के साथ आप मुसलमानों में, अहले ईमान में आपका शुमार हो गया है। इंसानों के क़ुलूब अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में है, वो अल्लाह जिधर चाहे उधर पलटा दे। कुछ लम्हे पहले वो इर्तिदाद में थे और कलमे के साथ बस वो इस्लाम की हालत पर आए हैं। हम इस तरह से इर्तिदाद से फिर जाने पर और इस्लाम पर इस्तिकामत का इरादा ज़ाहिर करने पर मुबारकबाद देते हैं। हम अहमद को भी और उनके वालिद साहब ताहिर साहब को भी और उनके जितने रिश्तेदार हैं उन सब को भी हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, और साथ साथ हम इस बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस ईमान और अक़ीदे पर क़यामत तक कायम व दायम रखे। और ख़ास तौर पर हम उन पर ये ज़िम्मेदारी और ये आयद करते हैं कि अपनी इनके अक़ीदे की वजह से जितने और मुसलमान नौजवान मुतासिर हुए हैं उनकी वो ख़ुद फ़िक्र करें, और उस फ़िक्र का एक रास्ता ये हो कि उन नौजवानों को उलमा से मुलाकात कराएं ताकि अहले इल्म उनको समझा बुझा कर राह रास्त पर ला सकें। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ हम अहमद अफ़ान के पास है, तजदीद ईमान हुआ, उन्होंने कलीमा पढ़ा, हम सब के आका मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी माना तस्लीम कर लिया है। जो दज्जाल, मलून, लईन अहमद ईसा जो नबूवत का दावा करा, उसके फ़रेब में हमारे नौजवान मुब्तला हैं। उनको, उनके वालिदैन को, सबको हम पैगाम देते हैं कि वो फिर से इस्लाम पर आए और तौबा करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े, आपको आखिरी नबी माने, इसी में नजात है, इसके बगैर जन्नत मिलने वाली नहीं है। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो बैकाट किया जाएगा समाजी हर एतबार से, क्योंकि जो मुर्तद होता है उसके जो है मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ऐसे लोगों से बैकाट करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, अपना ईमान का तकाज़ा है। तो ऐसे लोग मर भी जाते हैं जो प्यारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, वो मुर्तद हैं, मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता, उनसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं रहा, और इससे निकाह भी टूट जाता। हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं दोस्ती छोड़ दे, सबसे बड़ी चीज़ ईमान है, ईमान पर आए हैं, इसके अलावा किसी को नजात मिलने वाली नहीं है। हम फिर गुजारिश करते हैं, तौबा नहीं करेंगे तो फिर हम समाजी बैकाट करेंगे और उनके ख़ानदान से भी बैकाट करेंगे। इसलिए ज़रूरी है हम सब जो है मेहनत करें, और सबसे बड़ी बात के राह रास्त पर लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने पर ही नजात मिलने वाली, असल उनकी आखिरत की बनाना भी फ़िक्र है। अब मौलाना जावेद आलम साहब फरमाएँगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलम इस्लाम का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, और दुनिया भर के तमाम मुसलमान किसी भी मसलक के हों और किसी भी जगह के रहने वाले हों, उन सब का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कुरान और हदीस की रोशनी में कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी किसी तरह का नबी भी नहीं आएगा। आखिर में अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन वो नबी होने की हैसियत से नहीं आएंगे, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और ग़ुलाम होने की हैसियत से आएंगे। इसलिए उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द इस धोखे में न पड़े कि ईसा अलैहिस्सलाम तो आ रहे हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम तो आ रहे हैं, लेकिन वो नबी बनकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो उम्मती बनकर के आ रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बनकर के आ रहे हैं। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से
اور ख़ास طور से मैं अपने तारीख़ी शहर गुलबर्गा के तमाम मुसलमानों से, मर्दों से, औरतों से, नौजवानों से हर एक से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा ईमान बड़ा कीमती है, उस ईमान की हम हिफाजत फरमाएँ। ये फ़ितने का ज़माना है, क़यामत के करीब बहुत सारे फ़ितने रूनुमा होंगे। उन्हीं फ़ितनों में से एक फ़ितना अहमद ईसा का फ़ितना है, जो यहूदियत का प्रचारक है और यहूदियों का एजेंट बना हुआ है। अल्लाह उससे हमारी पूरी उम्मत की और पूरी दुनिया की अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए और हमें दीन मुस्तकीम पर और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। हमारे शहर के तमाम उलमा, तमाम मसलक के उलमा, सियासी कायदीन और तुज्जार और अमायदीन, ये सब के सब जो है बैठ करके मशवरा किया गया और इन सब ने तमाम शहरियान गुलबर्गा से, मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील की है कि हम ऐसे फ़ितनों से दूर रहें और अपने जो हमारे नौजवान बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में मुनहमिक रहें। अगर दीनी बात कोई मालूम करनी हो तो अपने अपने मसलक के उलमा से रुजू करें। यूट्यूब को ना देखें, यूट्यूब के ज़रिए से दीन नहीं सीखा जाता। अगर स्क्रीन से दीन आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप जैसे 1.25 लाख अम्बिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में न भेजता मार खाने के लिए और जो है परेशानी उठाने के लिए, बल्कि ना जाने हज़ारों साल से आसमान इतना बड़ा स्क्रीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आसमानी पैगाम को आसमान जैसे बड़े स्क्रीन पर डाल देता और किसी नबी को आने की ज़रूरत नहीं थी। तो दीन जो है स्क्रीन से नहीं आएगा, यूट्यूब से नहीं आएगा और इंस्टाग्राम से, व्हाट्सअप से नहीं आएगा, बल्कि आप अपने अपने जिस आलिम पर आपको भरोसा एतमाद है, आप उससे कुरान सुन्नत और सही हदीस और इसी तरीके से सीरत तैयबा ये सारी चीज़ें सीखें। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से हम फितने से बचे रहेंगे और फिर हम दीन और ईमान के साथ इस दुनिया से जाएंगे। इसलिए कि इस दुनिया से अगर दीन और ईमान के साथ जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, नजात मिलेगी, और अगर हम इससे हट करके जाएंगे तो हमारी जो है दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह ताला हम सबको इस इस्लाम के ख़ास अक़ीदे ख़त्म नबूवत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी नहीं आएगा, किसी तरह का नबी नहीं आएगा, और जितने नबी आएंगे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक वो सारे के सारे झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे। तो हम अल्लाह ताला हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इन तमाम फितनों से बचाए और हमारे इस तारीख़ी और आदीम शहर को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ऐसे तमाम फितनों से, शुरूर से, फितन से महफूज फरमाए और हम सबको मिलजुल कर कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और दुनिया के तमाम इंसानों तक, ख़ास तौर से बिरादरान वतन तक हमें दीन इस्लाम की दावत को पहुँचाने की तौफीक नसीब। और ख़ास तौर से मैं इस बात की भी दावत देता हूँ खुसूसियत के साथ कि हमारा इस्लाम और हमारी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई दीन से फिर जाता है, मुर्तद हो जाता है, यानी अगर कोई अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानता है, कुरान भी मानता है, सुन्नत भी मानता है, हदीस भी मानता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, आखिरी रसूल नहीं मानता, तो उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं है। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन आखिरी नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। ये अल्लाह का ऐलान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस आयत की वजाहत फरमाई, जिसके ऊपर कुरान नादिल हुआ है, उसने ख़ुद इसकी वजाहत फरमाई है। और साहबे कलाम जो है इस बात को कहता है वो बड़ी अजीम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस आयत करीमा की वजाहत फरमाई और मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद बहुत से लोग आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे लेकिन वो झूठे होंगे। मैं आखिरी नबी हूँ, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस आयत करीमा की मुकम्मल वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कर दी है, तो फिर हमें किसी और की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस अक़ीदे से फिरता है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। और अगर कोई मुसलमान है और फिर वो इस अक़ीदे को ख़त्म कर देता है, इस अक़ीदे को नहीं मानता, तो वो मुर्तद कहलाता है शरीयत के अंदर। और जो शख्स मुर्तद हो जाता है, जब तक वो कलमा ना पढ़े दोबारा इस्लाम में नहीं आता, उसको सच्ची तौबा करनी चाहिए, उसका निकाह भी टूट जाता। और मैं अपील करूँगा कि जो अहबाब जो है, जिन लोगों ने जिनके अक़ीदे ख़राब हुए थे, गुमराह हुए थे, उसमें आज जो है यूनाइटेड हॉस्पिटल के अंदर जो है अहमद, उन्होंने भी कलमा पढ़ा है, तो उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा और जितने भी लोग हैं जो मुर्तद हुए हैं और तौबा किए हैं, फिर वो अपने औरतों से दोबारा निकाह भी करें, ताकि हमारा इस्लाम के ऊपर, शरीयत के ऊपर चलना मुकम्मल हो और आसान हो, ताकि हमारा ख़ात्मा उस ईमान पर हो जो ईमान अल्लाह के यहाँ मकबूल है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए।
सवाल ये है आपसे, अगर किसी नौजवानों को अगर कोई सारे लोग दिखें जो अहमद ईसा पर ईमान लाए हुए हैं, अगर कहीं दिखे तो उनके साथ उनको क्या सलूक करना चाहिए, किस तरह से उनसे बर्ताव करना चाहिए, उनको क्या उनके साथ बिहेव करना चाहिए, वो भी देखिए 2 दिन पहले शालीमार फंक्शन हॉल के अंदर तमाम मसलक के उलमा ने और हमारे तुज्जार हजरात ने और सियासतदानों ने और तमाम उलमा को लेकर के मिलकर ये तय किया है कि अगर कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो भटक गया हो तो उसे प्यार और मोहब्बत के साथ समझाएं और तौबा की दावत दें, उसे तौबा की दावत दें। इसलिए कि हम जो है मुसलमान हैं और ये सब हमारे भाई हैं, गरचे रास्ता भटक गए हैं, हम इन्हें प्यार और मोहब्बत के साथ समझाएं। और यही तरीक़ा है इस्लाम का कि अगर कोई मुर्तद हो जाए तो इस्लाम कहता है कि उनको तौबा की दावत दी जाए और उनको दोबारा बताया जाए कि इस्लाम ये है, दीन ये है, शरीयत ये है। और हमारी इस्लामी हुकूमत तो है नहीं कि अब इस्लामी हुकूमत है तो उसका कानून अलग है, उसका निज़ाम अलग है, लेकिन ये चीज़ भी हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ईमान से ज़्यादा अजीज़ और ईमान से ज़्यादा महबूब और ईमान से ज़्यादा कीमती हमारे पास कोई चीज़ नहीं। उसकी हिफाजत, उसका तहफ़्फ़ुज़ हर एतबार से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमारी ज़िंदगी का, कीमती ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम ईमान को बनाएं और ईमान को यहाँ से बचा करके ले जाएं। अगर हमारे ईमान पर कोई डाका डालता है तो हम जितना हो सकता है, जितना जमहूरी अंदाज में हो सकता है और इस्लामी शरीयत के अंदाज में हो सकता है, हमें उसको जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करनी चाहिए। और अगर ऐसे कुछ नौजवान मिलें कॉलेजों में, स्कूलों में या हमारे महलों में, तो हम उन्हें पकड़ कर उलमा के पास ले जाएँ। जिस आलिम पर आपको भरोसा है, जिस भी आलिम पर आपको भरोसा है, आप वहाँ ले जाएं और उनसे जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इसलिए कि हमारे पास सबसे बड़ी दलील कुरान है, उसके बाद दूसरी बड़ी दलील अहादीस है और उसके बाद सहाबा का तामुल है कि सहाबा ने कुरान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना है और फिर सहाबा ने उस पर अमल भी किया है। तो सहाबा ही बेहतर जानते हैं कि इस आयत का सही जो है मनहज क्या है, इस आयत का सही मकसद क्या है। तो हम कुरान को और सुन्नत को, सहाबा के अमल को हम अपने सामने रख करके उनको दलील दें। अगर वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उस पर अड़े रहते हैं तो कुरान का जो फैसला है कि ऐसा शख्स मुर्तद है, उससे हम जो है ताल्लुकात न रखें, बल्कि जहाँ तक हो सकता है उसको तौबा की दावत दें, वरना उसको अल्लाह के हवाले कर दें। वो जाने, उसका खुदा जाने।